धन्यवाद देते हैं। एक बार सभी अपने अपने जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में अम्बेडकर जयंती की जयंती है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ईसाई आदिवासी महासभा की ओर से देते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस विरोध रैली में उपस्थित हुए, इसके लिए ईसाई आदिवासी महासभा की बैनर तले आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हमारे बीच में जितने भी अतिथि हैं हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जोरदार एक बार उनके तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है श्याम सुंदर मरावी आदिवासी समाज के अध्यक्ष, उनके लिए भी हम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथ में रंगलाल भी उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियों के द्वारा गड़गड़ाहट स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित गज्जू जैन, उनके लिए भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। साथ में सिराज खान पूर्व जनपद उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथ में सागर यादव जिला कांग्रेस कमेटी जसपुर को हम स्वागत करते हैं, उसके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। फिर दीपक कटिंदा नगर पंचायत उपाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके लिए हम जोरदार उनको तालियों से स्वागत करेंगे। श्री सुरेंद्र तिर्की डिनरी अध्यक्ष उदयपुर हमारे बीच में पत्थर गांव से आए काफी दूर से, उनको भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। श्री थेडोर टोपोट डिनरी सचिव हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनको भी तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे, जोरदार उनके भी ताली बजाएंगे। और हमारे बीच में श्री अभिनव कलको प्रदेश महासचिव ईसाई आदिवासी महासभा हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार से तालियों से उनको भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में गणमान्य अतिथि हैं उपस्थित, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया और यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ सबसे पहले तो आप सभी को माता पिता छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी को इस ईसाई आदिवासी महासभा की ओर से स्वागत का अभिनंदन करते हैं। एक बार उस समिति के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जिस मकसद से उपस्थित हुए हैं, आप सभी को पता है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, क्या हुआ और बार बार इस तरह से होने को जाता है। हम मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को जानकारी मिलती है। कुछ लोगों तक पहुंच पाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, समय है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है। तो सबसे पहले खेत खलियान तो हमारा है ही, हमारा हक और अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में, इंटरनेट की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में हमें उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, निगरानी देना पड़ेगा। और हमारे समाज के खिलाफ, हमारे मनुष्य के खिलाफ क्या आता है, उसके लिए जब भी ईसाई आदिवासी महासभा आपको आह्वान करता है, आप इसी प्रकार से अपने सभी काम को छोड़ के अपने हक और अधिकार को और अपने हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और हमें चाहे कुछ भी करने पड़े, चाहे अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन हम तैयार हैं, तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। झूठा आरोप लगाना, कानून का दुरुपयोग करना बंद करो, कानून का दुरुपयोग बंद करो, कानून का दुरुपयोग बंद करो, झूठा फाइल करना बंद करो, झूठा फाइल करना बंद करो, झूठ फैलाना बंद करो, झूठ फैलाना बंद करो, समाज में नफरत फैलाना बंद करो, समाज में नफरत फैलाना बंद करो, साजिश करना बंद करो, साजिश करना बंद करो, निर्दोष को फंसाना बंद करो। सिस्टर बेसी को सब निर्दोष है, सिस्टर बेसी को सब निर्दोष है, सिस्टर बेसी को सबको न्याय
आरोप लगाने वाले पर फायर करो, झूठ का साथ देने वाले शर्म करो, झूठ का साथ देने वालों शर्म करो। जो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं, नारा तो याद रखना, हमारा नहीं, हम उसके साथ नहीं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम नारा लगा पा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम अपनी बातें कह पा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जहाँ किसी को बोलने का अधिकार था नहीं था, ना बोलने का अधिकार था, ना सभा करने का अधिकार था, ना किसी से कुछ करने का अधिकार था। बहुत सारी तकलीफें हमारे बीच में रही है। उन तकलीफों से निकालने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे एक महान व्यक्ति का आज जन्म हुआ। तो आज हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, जिसकी बदौलत हमें हक और अधिकार मिला है। तो क्या आप सभी मेरे साथ नारा लगाने को तैयार हैं? तैयार हैं? आवाज क्लियर है? आप सभी आवाज स्पष्ट सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? साउंड वाले मास्टर थोड़ा सा इको कम कीजिए, थोड़ा सा इको कम कीजिए। साउंड वाले मास्टर छूट करेगा सत्ता की गलियारों में, गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ठीक है, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज नहीं उठ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं कहूँगा प्यार से बोलो, बोलो, अरे मुस्कुराकर बोलो, अरे मुस्कुराकर बोलो, अरे हंसकर बोलो, अरे हंसकर बोलो, अरे सिरना ठोक कर बोलो, अरे सबको बता दो, अरे सबको बता दो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बगे कुर्सी मता किशन उपस्थित नमः श्याम एवं नमः आयो बाबा बहन हमारी इतना था ये रैली के स्वागत रही और आकुलता रही समय को जुनून और समय अधिकार ही आखिर लड़ाई ही गुरु के इंदु में निमन जमा होते होते आला ही स्वागत करने में और नमः मान ही जो विषय नहीं इंदु फूल रोक ही नमः मान कंप्लीट बनना चाहिए ये वाला। तो और भी हमारे सभी के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर डी बंगला और नगर पंचायत अध्यक्ष और श्याम सुंदर मरावी, दीपक केरकेटा, सुरेंद्र सिंह, सेदोर अभिनंदन सल्फो, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और हो जाओ अभी ताली बजाएंगे।
भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आकर्षित करते हैं। आज इस समय में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो हमारे साथ घटित हुआ, जो सच्चाई है। हॉलीवुड संस्था बहुत बड़े हमारे क्षेत्र में आज बचा हुआ है, स्थापित हुआ है, जहाँ पर जिस समय यह क्षेत्र बिल्कुल एक गाँव की तरह था, जहाँ जंगल और पेड़ पौधों से भरा हुआ था, कोई गाँव नजारा नहीं आता था। जब फरवरी को 1958 ईस्वी में हॉलीवुड संस्था यहाँ पर आया है और जब उस समय बिल्कुल एक गाँव था, बिल्कुल ये गाँव जाके नाचर, और यहाँ पर जहाँ मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, और जब हमारे शिष्य लोग यहाँ आए तो उन लोग पेड़ की छाँव में मरीजों की इलाज करते थे और धीरे धीरे हमारा अस्पताल बढ़ गया। और इस अस्पताल में कार्य करने के लिए यह जरूरत महसूस की गई कि कुछ नर्सों की जरूरत पड़ी और नर्सों की कमी को महसूस करते हुए संस्था में ट्रेनिंग के लिए शुरुआत की गई। तो 1971 ईस्वी में इससे पहले जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया था, जो बाद में उसको अमितापुर में स्थानांतरित किया गया। बाद में 1971
जनवरी को एक लिखित रूप से पत्र दिया जो 30 जनवरी तक पूरा कर लेगी, तभी उसको परीक्षा लिखने के लिए अनुमति दिया जाएगा। वो खुद लिखित ही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, एक कार्य भी पूरा नहीं किया। और इसके साथ ही आंतरिक जो परीक्षा लिया जाता है प्रैक्टिकल का 2 जुलाई का है, उसको उन्होंने नहीं किया। वो आई जिस दिन परीक्षा था और उनका लिखित परीक्षा 17 मार्च से था, तो उन्होंने 17 मार्च को अधिकार लेने के लिए आई से अधिकार किया गया। और आप पात्र होने के बावजूद उसे परीक्षा में बैठने दिया गया, उससे परीक्षा लिखने दिया गया। और 27 मार्च को उसको प्रैक्टिकल परीक्षा देना था। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए कम से कम उसको 75% अपना कार्य पूरा करके दिखाना था। इसके लिए मेरा जो कार्य फाइल तैयार करती है उसमें प्राचार्य का हस्ताक्षर की जरूरत होती है। जो बिना पूरा के अधूरे कार्य पर हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्राचार्य ने उसमें हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। उसको यह बोला गया कि आप आकर अपना जितना प्रैक्टिकल करना है उसको पूरा कीजिए। इसके बावजूद वो बिना हस्ताक्षर किए अपने से चली गई प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के बाद वो पुनः शाम को आई, सिस्टर से पुनः आग्रह करने लगी उसको हस्ताक्षर किया जाए। पुनः प्राचार्य ने हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया और 28 को वो पुनः आई हस्ताक्षर के लिए। फिर से वही याद दिलाया गया उसको कि आप अपना कार्य पूरा कीजिए। अपना कार्य पूरा करने के बाद ही हम आपको हस्ताक्षर देंगे। इसके बाद उन्होंने अप्रैल को आई और उन्होंने सिस्टर को धमकी देके बोली कि आप देख लीजिएगा मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने ऑफिस से चली गई वहाँ पे। और उन्होंने इस तरह से षड्यंत्र रची और उन्होंने धर्म की आड़ में संस्था को बदनाम एवं धमकी दी है। और मीडिया द्वारा एक समाचार प्रचार हुआ है जैसे दोनों पक्षों का सुना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनो। और ये हम पूर्ण से कह सकते हैं कि पूर्ण से ये एक सत्याग्रह था। उन्होंने संगठन विशेष का इस्तेमाल किया है, झूठे खबर, अफवाह, नफरत आदि का अंजाम किया है और हमारी मान-हानि की है। राजनीतिक प्रदर्शन कर अशांति का माहौल बनाया है, मूल मुद्दा से भटकाने और अन्य दोष लगाने के लिए उन्होंने धर्म का आड़ किया है। बाहरी आंदोलनकारियों से प्रदर्शन कराया है। जब हम लोग राइड किया गया उसमें हम कई लोगों को जानते हैं, कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। जो राइडिंग करने वाले बहुत कम दूरी से नजर आए, बहुत कम, और बाहर के लोग थे। और हम सब भी कर सकते हैं कि कई लोग उससे जरूर
या जो भी हमारे पास आए हैं, हमने हर जन की सेवा की है। हमारे कॉलेज में या नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में जो भी आए हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, धर्म के हो, हमने हर को बराबर शिक्षा प्रदान किया है। हमने कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश नहीं किया और न हम इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम प्रशिक्षण के दौरान उनका पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिले। और एक नर्स बनना एक साधारण चीज नहीं है, एक जीवित व्यक्ति के साथ उनका काम चलता है। इसलिए हम उनको ऐसे का शिक्षा देना चाहते हैं और देते हैं ताकि वो एक मरीज की सही तरीके से देखभाल कर सके। एक साल में करीब 1000 के लगभग पेशेंट मरीजों की हमने सेवा की है और करीब 20,000 से अधिक जो अन्य धर्म के लोग हैं उनकी सेवाएं की गई है अस्पताल के द्वारा। आज भी कई हमारे धर्म के, हमारे अन्य धर्म की बहनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और उसी के साथ हम सब ने अपना प्रशिक्षण ग्रहण किया है। हमें जो भी ये हुआ है, हम ये सारे चीजों को एक षड्यंत्र मानते हैं और हमें दोषी ठहराया गया पर हम अपनी सेवाएं हमेशा जारी रखेंगे। हम इसको कभी नहीं रोक सकते क्योंकि हम मानव की सेवा करते हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा कार्य चलता रहे और हम न्याय से गुहार करते हैं कि हमें सही न्याय मिले और हमें शांतिपूर्वक कार्य करने की अनुमति मिल जाए। धन्यवाद। उन्होंने हमारे ये जसपुर की सेवा उन्होंने जिस तरह कर रहे हैं उन्होंने व्यक्त किया और वे न्याय की मांग कर रहे हैं जिसमें उनमें उचित न्याय मिले। तो उमर जोर से नारा लगा अधिवादी रैली आगाज बनो। धर्मांतर का झूठा आरोप लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतर का झूठा आरोप लगाना करो, बंद करो।
जोसेफ निर्दोष है, निर्दोषों को बचाना बंद करो, निर्दोषों को बचाना बंद करो, मौलिक अधिकार से वंचित करना बंद करो, मौलिक अधिकार से वंचित करना बंद करो, धर्म की आजादी से वंचित करना बंद करो, धर्म की आजादी से वंचित करना बंद करो। सिस्टर बिन्सी जोसेफ को न्याय दो, सिस्टर बिन्सी जोसेफ को न्याय दो, झूठी शिकायत करने वाले पर एफआईआर करो, झूठी शिकायत करने वाले पर एफआईआर करो, झूठ फैलाने वालों पर एफआईआर करो, झूठ फैलाने वालों पर एफआईआर करो, नफरत फैलाने वालों शर्म करो, नफरत फैलाने वालों शर्म करो। जो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं, इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ईसाई आदिवासी महासभा जिंदाबाद, ईसाई आदिवासी महासभा जिंदाबाद। धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाना बंद करो। उधर बाएं साइड में वो मेरे बाएं इधर कन्या साला रोड में आगे बढ़ेंगे, जो सामने खड़े हैं। सिस्टर बिन्सी जोसेफ को न्याय दो, सिस्टर बिन्सी जोसेफ को न्याय दो, झूठी शिकायत करने वालों पर एफआईआर करो, झूठी शिकायत करने वाले पर एफआईआर करो, झूठा आरोप लगाने वालों पर एफआईआर करो, झूठा आरोप लगाने वालों पर एफआईआर करो। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बार जोरदार बाबा साहब के लिए ताली हो जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। धन्यवाद। तो आप सभी के बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में आज प्रवक्ता डॉक्टर सी डी वकला को मैं आमंत्रित करता हूँ, पूर्व नगर
बगीचा, जोरदार एक बार उनके लिए ताली हो जाए। डॉक्टर श्री बकला। आज के सुंदर अवसर पर, जबकि आज हमारे बाबा साहब की 134वीं जयंती है, 134वीं जयंती के अवसर पर और हमारे होली क्रॉस कॉलेज स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के आज इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती और उसी समय हमारे होली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो अभी घटनाक्रम हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में आक्रोश रैली है और उसी के कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के आप सबका जसपुर जिले के हृदय स्थल कुनकुरी और कुनकुरी के हृदय स्थल इस जसखंड चौक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब आज से 134 वर्ष को एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास मोम में उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम उनका भीमाबाई सकपाल था और माता पिता के 14वीं संतान और आखिरी संतान थे बाबा साहब। और जब पैदा हुए बड़ी कठिनाई से उनका एजुकेशन होता रहा। अछूत होने के कारण उनको स्कूल में पीछे बैठने दिया जाता था, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। ऐसे में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और जब पढ़ाई के लिए आगे बढ़े तो उनके गुरुदेव थे जो ब्राह्मण थे, उनका नाम था महादेव अम्बेडकर। तो उन्होंने उनसे प्रेरित होकर अपना नाम, उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखा, क्योंकि वो अंबानेरा गांव के रहने वाले थे। और बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी करके वे विदेशों में गए और बाबा साहब वो हस्ती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी अगर कोई है तो बाबा साहब। बाबा साहब के पास 32 डिग्री 32 डिग्रीज, he was having 32 डिग्री, 32 डिग्रियां और 9 भाषा के ज्यादा थे। और भारतवर्ष में सिर्फ 2 लोगों को डीएससी की डिग्री थी, डॉक्टर ऑफ साइंस। पहला नंबर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरा थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण। और ये दोनों दलित थे। दोनों के सिवाय भारतवर्ष में कोई डीएससी होल्डर आज तक नहीं है। तालियों का। और बाबा साहब की वो हस्ती थी जिनकी आज भी विदेशों में उनकी पूजा होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेहमन्स कॉलेज ऑफ साइंस जो वहाँ पर है, कम्युनिटी साइंस लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो साइंस का लाइब्रेरी है, सोशल साइंस लाइब्रेरी, लेहमन्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी जो है हमारा कोलंबिया, वहाँ पर लेहमन्स हमारा जो साइंस है, कौन सा साइंस, सोशल साइंस का लाइब्रेरी में उनका एकादम का प्रतिमा लगी हुई है। लेहमन्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी जो हमारा है वहाँ पर कोलंबिया में लेहमन्स साइंस सोशल साइंस डिपार्टमेंट में। इसी तरह से उनका जो है जापान के बोत्सवाना यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी उनका एक आदम का मूर्ति लगी हुई है। तो बाबा साहब जिस तरह से 32 डिग्रियां थी और जब वो भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने हमारी दुर्दशा को देखी, भारत के लोगों की, दीन दुखी लाचारों की, गरीबों की उन्होंने दुर्दशा देखी और उनके लिए काम करना शुरू किया। पहले हमारी बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। जब पहला बच्चा होता था लड़का तो उनको गंगा स्नान किया जाता था
और गंगा स्नान उनको गंगा में डुबा दिया जाए, इसलिए पहला बच्चा हिष्ट-पुष्ट होगा, इसलिए उनको डुबा दिया जाता था। जब बच्ची पैदा होती थी उनको अफीम चटाया जाता था, माँ के दूध में से उनको अफीम चटाया जाता था और बच्ची मार दी जाती थी। इसी तरह से चरक पूजा की जाती थी, जब फूल पूजा बनाए जाते थे तो बलि दी जाती थी। तो ये सब बंद हुआ और आगे चल के जब भारत आजादी के कगार पर पहुंचा तब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सोचा कि हमारे संविधान, एक भारत में कानून बनाया जाए, एक संविधान की उन्होंने परिकल्पना की और उसको बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 399 संविधान सभा के सदस्य थे और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे तत्कालीन हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी जिनको ड्राफ्ट करना था उनके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव, और इन्होंने अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 12 दिन में हस्तलिखित संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया गया। और उस संविधान को बनाने के लिए उसका हस्तलिपि, हैंडराइटिंग जो लिखा गया कैलिग्राफिक में, उसका था हमारे बिहार के लिखने वाले जयनारायण जयजादा, राजनारायण बिहारी रायजादा, उन्होंने हाथ से लिखा और उसको हाथ से लिख के पूरा किया। और उसको लिखने में 303 नंबर के नित, उस समय ऐसा पेन नहीं था, होल्डाल हुआ करता था नित, उस समय 303 नंबर के पिन, 303 नंबर के पिन और होल्डाल 254 होल्डाल लगे और 303 नंबर के हमारे पास 432 नित उस समय संविधान लिखने में खर्चे। ताली बजाइए। संविधान लिखने में 432 नित, 303 नंबर के और 254 होल्डाल, तब हमारा संविधान बना। और संविधान की परिकल्पना जो उनकी प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। उनके प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का है कि ये सामाजिक सोशल जस्टिस, आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस और का चीज का लिबर्टी, और उनको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी काहे के लिए, विचार के लिए, थॉट्स एक्सप्रेशन, धर्म के लिए, विश्वास के लिए, फेथ एंड वर्शिप के लिए उनको स्वतंत्रता दी जाए। और उन्होंने बखूबी से जिस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, हमको मौलिक अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 14 में कहता है समता का अधिकार, संविधान के सामने पूरे भारत में सबको समानता का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेंसी, सबको समता का अधिकार है। 15 में कहता है किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान को लेकर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 25 कहता है हमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आवाज गति से धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 में और 26 में है। हर एक कौम को, हर एक धर्म को उनको बचाए रखने के लिए मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 में कहता है उस धर्म को, उस समाज को फॉर द प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और संख्या को संरक्षण देने का अधिकार। और इस खूबसूरती को आज हम कुछ सालों बाद देख रहे हैं, हमारे ऊपर संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान में हमको समता का अधिकार दिया गया, संविधान में हमको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आवाज गति से धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हाँ,
जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं किया जा सकता। हम भी इसको कंडेम करते हैं। यदि कहीं जबरदस्ती किसी का धर्म प्रचार किया जाता है, उसको जबरन किया जाता है, तो इसका हम कंडेम करते हैं। और धर्म जो है, यहाँ हमेशा बात पीछे धर्मांतरण, हम चर्च भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, धर्मांतरण। धर्मांतरण क्या है? धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का केंद्र है। हर आदमी को जबरदस्ती पानी छेड़ के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक वो अपने आप को अपने आस्था से, अपने मन से विश्वास न करे। आस्था और विश्वास का प्रतिफल है कि वह किस धर्म को अंगीकार करना चाहे वो करे। लेकिन आज ऐसा हो गया, आज ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कोई भी हुआ, आज वो बच्ची यहाँ पढ़ाई करती थी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी पढ़ने के लिए हमको भी मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल कोर्स अटेंड करना पड़ता था। और 75% जब तक हमारी अटेंडेंस ना हो, हम मरीज को ठीक से देख के समझेंगे नहीं, हम मरीज का क्या इलाज करेंगे। तो इसीलिए उस बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया। उसका परसेंट, उसका अटेंडेंस, धन्यवाद, उसकी उपस्थिति 75% की कम थी। और क्लिनिक में भी जो काम था उनका, मिडवाइफरी और उनका जो सब्जेक्ट था, उसमें उनका जो इंटरनल असिस्टेंट होगा एग्जामिनेशन, वहाँ भी उसका प्रतिशत कम होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को कहा कि असाइनमेंट जो कार्यभार दिया जाता है उसमें आप दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत होने से पता है तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप हमारे असाइनमेंट वीडियो तुम लोग चला दोगे क्या कहीं? कैसे असाइनमेंट में शामिल? मैं तुरंत चला चुका हूँ। आपने अपना काम ही पूरा नहीं किया तो उन्होंने विधि सम्मत कोई भी नहीं करेगा, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने दूसरे दिन दबाव देकर, उनको डरा देकर, उनके साथ प्रेशराइज करके कहा गया कीजिए, अन्यथा आज हम देख रहे हैं उसी का नतीजा है। और इसमें साथ देने वाले अन्य लोग हैं जो मजा लेने वाले, धर्मांतरण के आड़ में मजा लुत्फ उठाने वाले, एक मजहब से दूसरे मजहब को भिड़ाने वाले। परंतु भारत एक खूबसूरत देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक, जिस तरह से हम लोग एकता में अनेकता, एकता में अनेक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता है। और जिस तरह से हमारे भारत के पूर्व संसद भवन के बाहर में लिखा हुआ है, संसद भवन के प्राचीर में बाहर लिखा हुआ है, बाहर में लिखा हुआ है, अहम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, अहम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम का वासुदेव कुटुंब। उसके बाहर लिखा है, यदि मैं और मैं हूँ तो वह निकृष्ट, एक घटिया इंसान का बात है मैं और मैं। उदार चरित्र वाला बोलता है सारा विश्व ही हमारा, उदार चरित्र नाम का वासुदेव कुटुंब। उदार चरित्र वाला कहता है पूरा विश्व हमारा। यहाँ तो हमारे देश में, हमारे जिले में एक दूसरे को नफरत से खंडित करने के, डिवीजन, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अब तो बजा, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हमेशा रोज नफरत का छींटे देखे जा रहे, ना रंग मजहब का, ना रंग मजहब का, ना रंग नफरत का छींटो। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत की मोहब्बत हो। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत की मोहब्बत। यहाँ तो हम बात बात में धर्मांतरण, धर्मांतरण। ये बाबा, हम भी आपके संगी हैं, आपके भाई हैं, आप हमको अलग मत कीजिए। और यहाँ साथ देने वाले कैसा साथ देते हैं? आप झूठ को सच बता देते हैं, झूठा मिथ्या आरोप लगाकर। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अर्जुन सिद्धांत की ओर लाइनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। झूठा आरोप,
लश्कर भी है तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। किस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। आज हम फरियाद लेके कहां जाए? हमारे माननीय सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है और उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में आज हम अलग थलग किए जाते। इसीलिए हमने कहा कि इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है सरोज, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। आज दरबार में न्याय की भीख मांग रहे हैं। आज जो जिस तरह से हमने स्लोगन कहा, जो सबको न्याय दो, न्याय दो, ये आज क्राउड आपसे अपेक्षा करती है। आज ये अपेक्षा कर, आज बात बात में धर्मांतरण के नाम पे हमको नीचा दिखाना चाहते हो, हमको गिराना चाहते हो। ना हम गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के पैर में लोग कई बार गिरे, कई बार गिरे। ना मैं, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के पैर में लोग कई बार गिरे। हमें गिराने के पैर में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, उसका तो संग था, हंसते हंसते पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम पीकर जी गए, जी गए। तो आज जिस तरह से आज हमको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो उन्होंने संविधान पे हमको जो हक और अधिकार दिया, संविधान ही है, आजाद भारत में संविधान ही है कि आजाद नागरिक को हक और अधिकार दिलाने का एहसास दिलाता है। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगे तो हमको मजबूरन रैली के रूप में या रैली के रूप में यहाँ एकत्रित होना है। आप यहाँ आए और आप लोगों ने यह एकत्रित होकर आक्रोश रैली के रूप में और बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती में आप लोगों ने शिरकत किया। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुनः और एक बात, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? करना है आज कर ले, वरना ये वक्त जा रहा है। जाते वक्त के साथ सबको ढेरों जोहार। ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित इस विरोध रैली में उपस्थित आप तमाम भाई बहनों को, बेटे बेटियों को मैं इस जय स्तंभ जो सत्य का प्रतीक है, मैं आप लोगों के सामने इस प्रांगण में जय स्तंभ, हम जय उसी को कहते हैं जो सत्य है। और आप सभी इस रैली में इस सत्य के प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं हमारे डॉक्टर ने जो कहा उन्हीं में से कुछ एक दो शब्दों को मैं कहना चाहती हूँ। आज इस विशाल रैली में हम विरोध कर रहे हैं असत्य को, जो हमारी बहन मिसी जोसेफ पर लगाया गया है, जो आरोप वो बेबुनियाद एवं निराधार है। हम होली क्रॉस परिवार, हमारा होली क्रॉस परिवार न केवल छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश में, हमारा यह होली क्रॉस परिवार एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार है जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। और इस खबर से हम सभी धर्म बहनें, हम सभी सिस्टर्स बहुत दुखी हैं और दुखी हैं और दुखी होने के साथ साथ हम आभारी भी हैं कि यहाँ की आम जनता हमारे दुखों में, हमारे कष्टों में, चाहे वे हिंदू हो, चाहे वे मुसलमान हो, चाहे वे ईसाई हो, हमारे साथ, हमारा साथ उन्होंने
छोड़ा। इसलिए हमें एक तरह का आंतरिक बल और उत्साह है। आज मैं इस मंच पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन बिरसी पर जो आरोप किया गया है वो बिल्कुल झूठा है। आज तक हमारे कितने मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं, आज तक हमने किसी को ईसाई नहीं बनाया, हमने किसी का धर्मांतरण नहीं किया। हमारी बहुत सी बेटियां जो ट्रेनिंग में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, हमने किसी को धर्म परिवर्तित नहीं किया, किसी को, और ना किसी को ही आओ तुम सिस्टर बन जाओ, ये भी दोषारोपण किया गया है हमारी बेटी अमीषा बाई के द्वारा। वो भी हमारी बेटी है, लेकिन वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए असत्य का सहारा लिया है। और आज तक हमारी संस्था में, हमारे ट्रेनिंग में बहुत सारी बेटियां ट्रेनिंग लेकर चली गई, लेकिन हमने किसी को नहीं कहा कि तुम सिस्टर बन जाओ। ये सिस्टर बनने के लिए हम लोग को 7-8 वर्ष की साधना करना पड़ती है। ये ड्रेस हम जो पहनते हैं वो ऐसे सड़क पर चलते हुए नहीं मिल जाता। इसको पाने के लिए हम लोग को साधना त्याग करना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है। 10-8 साल का प्रशिक्षण के बाद ही हमें ये जो हम लोग अपना ड्रेस को एक पवित्र ड्रेस मानते हैं, ये मिलता है। और इसलिए जो बेटी मैं कहूँगी वो भी अमीषा हमारी बेटी है। 3 साल हमारे साथ रही, लेकिन उसने सत्य को नहीं समझा। हम विश्वास करते हैं सत्य की हमेशा जय होती है। आज जो 10 तारीख को आक्रोश रैली था, उसे हमारे कैंपस में रहने वाली सभी धर्म बहनें, सभी प्रशिक्षणार्थी, सभी ट्रेनिंग, हमारे सभी डॉक्टर्स और सहयोगी कर्मचारी बहुत ही भयभीत और बहुत ही डरे हुए। हमारा फुलपुरी के जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो दुकान चलाते हैं, ये संबंध हम लोग का वर्षों से है, लेकिन आज हमें डर लगता है कि यदि हम जाएंगे उस दुकान में तो कहीं ना कहीं वे हम लोग को बचा देंगे। ये डर बना हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संबंध फुलपुरी के हमारे दुकानदारों, जो व्यवसायियों के साथ है और था और है, वो रहेगा। हम सब मिलजुल कर हमारे फुलपुरी को, हमारे जशपुर जिले को हम ऐसे बनाना चाहते हैं जहाँ सब कोई मिलजुल कर बंधुत्व की भावना को मजबूती दे, और हम सब मिलकर जो ये अफवाह फैलाते हैं, जो राजनीति करते हैं, उससे हम दूर रहें। प्रिय भाई बहनों, आज इस मौके पर मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने तमाम परिवार की ओर से। हमें जो स्नेह सहानुभूति इस घटना से मिला है फुलपुरी की आम जनता से, उसके प्रति हम सब आभारी हैं। मैं पुनः अपने होली क्रॉस परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस महान रैली के लिए। और हमारी बहन बिरसी जो निर्दोष है, हम उसके लिए न्याय चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर जो FIR किया गया है उसको निरस्त किया जाए। हम दावे के साथ कहते हैं हमारी बहन बिरसी निर्दोष है। सिस्टर बिरसी जोसेफ निर्दोष है। सिस्टर बिरसी जोसेफ सिस्टर बिरसी जोसेफ को न्याय दो। सिस्टर बिरसी जोसेफ को न्याय दो। सिस्टर बिरसी जोसेफ निर्दोष है।
डिग्री अवार्ड बाबा साहब और KR नारायण। ये डिग्री 6 साल में पूरी होती थी, बाबा साहब ने इस डिग्री को 2.5 साल में पूरा किया। दे ताली। बाबा साहब ने डिग्री 6 साल में पूरी की, इसलिए उनको नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है। अंत में रुतबा मेरे सर पर तेरे संविधान ने दिया है, रुतबा मेरे सर पर तेरे संविधान ने दिया है, ये सम्मान भी तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तेरे आज के इस पावन दिन बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार की 134वीं जयंती पर उपस्थित यहाँ भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को ढेरों बधाई। हमारे शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में, उनके शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में हमारे पूर्ववक्ता ने बहुत विस्तार से बताया, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ अंशों को लेते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान थे कि वो 64 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए थे। 32 डिग्रियां उनके पास थी, 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था और वो ऐसे विद्वान हुए जो भारत को चलाने के लिए संविधान की रचना की। और वो रचना इतनी सुंदर है जो हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए वो समान व्यवस्था बनाए हुए हैं। आज उन्हीं के कानून के विभिन्न व्यवस्थाओं, विभिन्न आर्टिकलों, विभिन्न अनुच्छेदों के कारण आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम उन्हीं कानूनों के तहत अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं, अपने विचार यहाँ अभिव्यक्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसे अधिकार हैं आर्टिकल 25 जो हमारा मूल अधिकार है, उस अधिकार का हनन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन आज राजनीतिक रोटी सेकने वाले इसका भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि हम यहाँ आक्रोश रैली के रूप में आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भी यहाँ मना रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे इस क्षेत्र के लिए। लाजमी है हमारे ईसाई समुदाय जो तन मन से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की सहयोग हमें प्रदान करता है और फूलपुरी ही नहीं, पूरे जिले जसपुर जिले से और यहाँ के पड़ोसी राज्य के लोग भी यहाँ से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज कुछ दिनों पहले यहाँ आधार कार्ड बनाई जा रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ से लेकर बलरामपुर तक के उड़ीसा, इधर झारखंड, वहाँ के लोगों को यहाँ से आधार कार्ड से संबंधित अपना बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा। तो आप या मैं इससे सोच सकता हूँ कि इतने दूर दूर तक के लोगों को यहाँ से निस्वार्थ स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शिक्षा मिलता है। यहाँ तुमकुई के समस्त नागरिक हैं जिनके बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और तो और यहाँ हमारे तुमकुई से जो ईसाई
समाज के शिक्षा का केंद्र है, वहाँ से IAS, IPS की उपाधि प्राप्त कर वो देश में सेवा प्रदान कर रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ के आज छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे आदिवासी से हैं, वो भी इसी लोयला स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमें गर्व है कि वो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी कि अपने इस विधानसभा क्षेत्र में, अपने गृह जिला में इस प्रकार की गंदी राजनीति जो हो रही है उस पर अंकुश लगाने की भी कृपा करें। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके दिवस में। आज के मौके पर मैं अपनी बात नहीं रखना चाहूँगा। पुनः आप सबों को अम्बेडकर जयंती ढेरों सारे बधाई। धन्यवाद। बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मंच में उपस्थित इस आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ के हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक डॉक्टर सीडी बाकला जी, हमारे बीच में सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष जो कि हमारे साथ में हर सुख दुख में हमारे साथ में खड़े रहते हैं, सम्मानीय श्री श्याम सुंदर महावी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे इस परिक्षेत्र के वैज्ञानिक जी श्री राधेश्याम यज्ञेश्वरी जी, साथ में यहाँ पे मंच में जितने भी हमारे घर बहने आप उसको घुमाते रहिए, आवाज नहीं आ रहा है, पीछे आपको नहीं आ रहा है। जितने भी क्षेत्र से आए हुए हमारे माता पिता भाई बहन एवं बच्चों, साथ में यहाँ पे हमारे बीच में मीडिया के साथी जो कि हमारी बातों को खबर कर रहे हैं, आप सभी को सादर अभिनंदन है। आज के इस दिन में जो कि हम सभी आज पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ आज इस फूलपुरी के बल्कि छत्तीसगढ़ का मुख्यालय आज विजय स्थल हमारा फूलपुरी हो गया है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री फूलपुरी विधानसभा से आते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य ये है कि आज हम यहाँ पे इस अम्बेडकर दिवस में हम विरोध प्रदर्शन के यहाँ पे कार्यक्रम बनाए हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से इस क्षेत्र में बातें उठ रही है, जो हमारा होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज जो कि यहाँ पे वर्षों से संचालित है, आप सभी यहाँ पे सुने कि होली क्रॉस हॉस्पिटल जो कि 1958 से हमारे इस क्षेत्र के लिए सेवा चिकित्सा का काम कर रही है। उस समय क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य सेवा का यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उस समय हमारे इस होली क्रॉस संस्था के शिक्षकगण यहाँ पर आए और इस जसपुर क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में उन्होंने अपना यहाँ पे संस्था स्थापना किया, जो कि होली क्रॉस के नाम से अस्पताल खोला। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से हमारे होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज की संस्था है, सारी चीजें सरकार की गतिविधियों नियम कानून से बंधी होती है। आप सभी जानते हैं कि किसी बच्चे को अगर परीक्षा में बैठना हो तो उसे औसत अनुपात में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, लेकिन
जिस प्रकार से शिकायतकर्ता के द्वारा यह शिकायत किया गया कि होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल मेरी उपस्थिति होने के बावजूद नहीं भरा गया है। मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार से अलग न हो। हमारे उस होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज में 300 लगभग हमारे बच्चियाँ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। किसी के साथ में, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। जब वहाँ पे एडमिशन होता है, आप सभी जानते हैं, वहाँ पे हम धर्म नहीं पूछते, लेकिन इस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाकर हमें नर्सिंग कॉलेज और पूरे हमारे जो प्राचार्य है पूरे संस्था पर इस प्रकार से आरोप लगाकर उन्होंने अपने झूठ को छुपाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि छात्रा का उपस्थिति मात्र 32% है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% अनुपात की जरूरत हमें होती है। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षा में बैठने के लिए छात्र के द्वारा हमारे प्राचार्य को दबाव दिया गया कि हमें परीक्षा में बैठने दी जाए, शिक्षकों के द्वारा और संस्था के द्वारा हमेशा से उसको कहा गया कि आप अपनी उपस्थिति में फोन करिए, आप अपने प्रैक्टिकल को फोन करिए, तत्पश्चात आप परीक्षा में बैठेंगे। आपको परीक्षा में बैठने से कोई रक्षित नहीं किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि छात्र को बार बार कहा गया कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, लेकिन छात्र के द्वारा कभी भी अपने माँ बाप या अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया। उनके द्वारा हमेशा से यही कहा गया कि कभी मेरे माँ बाप बीमार हैं, कभी हमारे माँ बाप गाँव चले गए हैं। इस प्रकार से बहानेबाजी करते रहे और कभी अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। अंततः यह हुआ कि वे मौखिक परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होता है उसमें जबरदस्ती बैठकर प्रवेश पत्र हासिल किया, अभी दबावपूर्वक। तत्पश्चात जब प्रैक्टिकल की बारी आई, आप सभी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिकल का कोई भी बच्चा या तो फिर कोई भी बच्चे नर्स नहीं बन सकते। आप सभी जानते हैं अगर आप गलत तरीके से उसे प्रैक्टिकल में बैठने की अनुमति दे दें, कल के दिन में कुछ हो जाता है तो आप हमारे ऊपर उल्टा आरोप लगाएंगे। तो फिर बच्चे के द्वारा पुनः जब प्रैक्टिकल परीक्षा पार हो गया, 1 अप्रैल को आती है और प्राचार्य के रूम में घुसती है। उसके बाद में प्राचार्य रूम में प्राचार्य बैठी हुई रहती है, शिकायत करता जाती है और वहाँ पे लड़की बड़ी सब कहती है कि मैं तुमको देख लूंगी, तुम्हारे संस्था को देख लूंगी, तुम मुझे नहीं जानती। कोर्ट कचहरी का चक्कर मेरा पुराना आदत है, मेरे मीडिया में बहुत सारे साथी बाहर हैं, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुमको देख लूंगी। इस प्रकार से कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तत्पश्चात वहाँ से निकल कर कुछ दिनों के बाद में 1-2 दिनों के अंदर में हमारे मीडिया के साथी होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य से मिलने जाते हैं। बातें तो बहुत अच्छी किए, सामने में जब मिले मीठा चोरी में बात किए, लेकिन जब वहां से निकले तो बगल में चुरा निकल पकड़ के निकले। तत्पश्चात जिस प्रकार से हमें पता चला कि एसपी सर और कलेक्टर महोदय को शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिया गया है और हमें उसके बाद में ही मीडिया के द्वारा पता चला कि लड़की के द्वारा या तो फिर छात्र के द्वारा होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर में झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। अब तत्काल हमारी टीम यहाँ पे गठित हुई। शिक्षक प्राचार्य के साथ में हमने एसपी साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की। एसपी साहब मुलाकात नहीं कर पाए तो हमने वहाँ पे आवाज में अपनी जो जवाब प्रस्तुत करनी थी हम वहाँ पे जवाब प्रस्तुत किए। तत्पश्चात हमने कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की। हम अपनी बातों को रखे, कलेक्टर साहब बड़ी सहमति से और साक्षात से हमारी बातों को सुने
और हम वहां से निकल कर आए। तत्पश्चात 4 अप्रैल को शिकायतकर्ता के द्वारा 6 अप्रैल को शिकायतकर्ता के द्वारा संबंधित पुलिस थाना में अपनी शिकायत प्रस्तुत करती है और उस दिन शिक्षक प्रचारक के ऊपर में झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तब हम पता किए कि यहाँ पे मामला सेंसिटिव बताकर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हमने अपने जवाब प्रस्तुत की। तत्पश्चात हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी सर, हमारे अनुविभाग अधिकारी राजस्व को हमने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसी दरमियान कलेक्टर महोदय के द्वारा भी एक टीम गठित की गई, जो कि 4 अप्रैल को उनकी 5 सदस्यों की टीम हमारे संस्था में आती है और विगत 5 साल का दस्तावेज पूरे समय के लिए जाते हैं। तत्पश्चात हमने 8 अप्रैल को हम भी जो शिकायतकर्ता छात्र के ऊपर और उसका साथ देने वालों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पुलिस थाना आते हैं तब पाते हैं कि हमारा जो आवेदन है उस पर विचार किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब शिकायतकर्ता आती है उस समय जांच नहीं होता है, और उस समय हमारे कर्मचारी शिक्षक के ऊपर में बेबुनियाद आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो हम ये बातें कहना चाहेंगे कि किसी एक समुदाय या तो फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का आवेदन आपने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे समुदाय जब आता है आपके पास में तो आपने आवेदन तो स्वीकार किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। ये है आपका रवैया, ये जशपुर पुलिस का रवैया। हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमारे प्रति रवैया किया है, हमारे भोले भाई लोगों के प्रति आपका रवैया क्या होता होगा। जब हम समुदाय के लोग मिलकर अपनी बातों को रखने गए तो आपने कहा कि जांच करेंगे, और जांच के दौरान आज तक आपने इस पर जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात हमने थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन किया कि सर हमारे आवेदन पे क्या विचार हो रहा है। तो बताया जाता है कि आपके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जांच करेंगे। हम उसी दिन कहे कि सर सामने वाले का आवेदन आप एक बार में स्वीकार कर लेते हैं और उनका एफआईआर तुरंत कर लेते हैं, लेकिन हमारा 4 दिन से आवेदन दिया गया है, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। उसी दिन हम सभी बोले कि अगर इस प्रकार से रवैया होगा तो फिर हम अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी संवैधानिक बातों को रखने के लिए हम रोड उतरने के लिए बेहोश होंगे। थाना प्रभारी के द्वारा कहा जाता है आप स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए। तब आज हम यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हम यहाँ पे ईसाई समुदाय से आए हुए हैं, हमें यहाँ पे कोई शौक नहीं है इस रोड में बैठने के लिए, हमारी भोले भाले लोगों को यहाँ पे लाने का कोई शौक नहीं है। मैं बताना चाहूंगा हम 40 काल में है, अब 40 काल के इस दुनिया सप्ताह में हम आज विगत कल हम खजूर व्यवहार माने। जिस प्रकार से यीशु की जय जयकार करते हुए यरूशलेम में हमारे यीशु की जय जयकार होती है, आज जब हम मां के न्याय के लिए हम पूरी नेशनल चौक में अपनी मांगों को रखने के लिए हमें जमा हुए। आपको बता दूं जिस प्रकार से हमारे प्रति भेदभाव किया गया, माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है और चूंकि आज के आप सभी को बताना जरूरी समझूंगा मैं। विगत कुछ जिस प्रकार से 10 तारीख को यहाँ पे कई संगठनों के द्वारा हमारे सिस्टर बीसी के गिरफ्तार होने का दबाव जिस प्रकार से किया गया और उनका आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पूरी को दिए और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यहाँ को अनुमति भी दे दिया, लेकिन
गजब की बात तो है, जब हमने यहाँ पे आवेदन किया तो उस आवेदन में सुनवाई नहीं होता है। कहा जाता है कि आपके आवेदन यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है और आपको जाना पड़ेगा जिला, आपको अनुमति वहाँ से लेना पड़ेगा। आपसे पूछना चाहूंगा, ये कौन सा संविधान है? किसी कतिपय संगठनों को आप तुरंत यहाँ से अनुमति देते हैं और एक समुदाय जो ईसाई समुदाय आपके पास में आता है उसे आप इस प्रकार से नजरअंदाज करते हैं। ये हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमें भले जितने भी रोड में लड़ाई लड़ना हो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी को बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे संस्थाओं पर बार बार आरोप लगाया जाता है धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण, आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी शिक्षा है, चिकित्सा है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई जसूर जिले के ऐसा कोई परिवार ना हो जो कि हमारी शिक्षण संस्था का सेवा का लाभ ना लिया हो, क्योंकि जिले में जब कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी उस समय यही हमारी मिशनरी संस्था है और आपको शिक्षा और चिकित्सा का सेवा का अवसर दे रहे हैं, जिसे आप सभी और हम सभी यहाँ पे अपनी लाभ ले पा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यही हमारा मिशन स्कूल है जहाँ से पढ़कर हम सभी और आप सभी आज यहाँ से उठ के बड़े बड़े पोस्टों में विराजमान है। और यहाँ पे जो हमारा पुलिस कॉलेज और जो हमारा अस्पताल है, आप अभी भी जाके देखिए कितने वहाँ पे साहब वहाँ पे एडमिट होंगे और कितने गैर साहब वहाँ पे एडमिट होंगे। आपको वहाँ पे उपस्थिति रजिस्टर जो कि एडमिशन रजिस्टर है पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन ज्यादा इलाज कराता है। हम इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा जो समुदाय है किसी भी धर्म से किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे ऊपर में गलत आरोप लगता है, गलत लांछन लगता है, हम उसका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जसपुर जिला के हिंदू कुल तिलक स्वर्गीय दिलीप स्टूडियो, आप सभी को बताना चाहूंगा रांची साउथ इंडियन कॉलेज के स्टूडेंट रहे। वे कभी भी स्कूलों पे अस्पतालों पे उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वे चाहते थे कि एक अस्पताल है, एक शिक्षा है जो कि वो शिक्षा का मंदिर है, एक अस्पताल है जहाँ पे किसी भी वर्गों के भेदभाव के साथ में वहाँ पे इलाज किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जसपुर जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री का गृह जिला है, आज वहाँ पे हम सभी उनके विधानसभा के लोग आगे यहाँ पे अपने मांगों को रखने के लिए मजबूर है और हम उनसे मांग करते हैं कि इस प्रकार से झूठी आरोप लगाना बंद करें और हमारे संस्थाओं पर जिस प्रकार से लांछन के आरोप लगा रहे हैं वो सारी चीजें बंद हो। और जिस प्रकार से हमारे संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें अविश्वास, भय, डर का माहौल बना हुआ है। आपके कारणों से आज ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। मैं चाहूंगा आप अपने क्षेत्र को शांतिपूर्वक भाईचारा से जीने दें, जो सौहार्द बनाए रखे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस क्षेत्र में हम ईसाई समुदाय के लोग 22% लगभग में हम यहाँ पे विराजमान है, लेकिन इस 22% की आबादी यहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका रखी है। जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे अच्छे को पानी पिला देंगे, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। इसलिए हम सभी बोलते हैं जो हमारा साथ नहीं, जो हमारा साथ नहीं, उसके साथ नहीं। मेरे शहर के वासियों, मेरे क्षेत्र के वासियों, हम कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में भेदभाव हो, हमारे बीच में आपसी सौहार्द खराब हो, हम कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से झूठा एवं मिथ्या आरोप लगाकर जो राजनीति सीखने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए जो लोग आरोपी का मदद कर रहे हैं, सावधान हो जाए। ये जसपुर
भोले भाले लोगों का, साथ मिलाओ लोगों का ये क्षेत्र है। सोए हुए शेर को जाने दो। ईसाई आदिवासी सोया हुआ शेर है, जब उसे आप बिल में हाथ डालेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। इस बात को भी आप सभी को बता दूं, ईसाई आदिवासी आज दुनिया के किसी क्षेत्र में, कोई भी देश में, कोई भी शहर में आप नजरें उठा के आप देख लीजिए, हमारा देशों का आदमी अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ से लेके अमेरिका हर जगह, हर देश, हर शहरों में आपको मौजूद मिलेगा। किस प्रकार से यहाँ पे रिश्वत बता रही थी कि हमारी हेड ऑफिस है आउट ऑफ कंट्री स्विट्जरलैंड। आप सभी जानते हैं कि हमारा सेवा का क्षेत्र सिर्फ यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम एक मानव धर्म मानने वाले इंसान है, हम ईसाइयत को मानने वाले इंसान है। एक तरफ आप हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होती है, उसमें एफआईआर नहीं होती है, लेकिन एक तरफ एक स्टूडेंट और एक प्राचार्य के बीच में जिसका कोई सबूत नहीं है, वो निराधार आरोप लगाकर वो बोल देती है कि मुझे धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर मुझे दबाव देकर न बनने के लिए मुझे दबाव बना गया। वाह रे वाह, हमारी लड़कियां क्या मर गई, हमारी समुदाय की लड़कियां क्या मर गई। आपको बता देना चाहूंगा कि आपके डर से, देखिए आपको ध्यान भी दे रहे थे, लेकिन मीडिया के साथियों के द्वारा हमें पता चला कि उनके ऊपर में कोर्ट में भी प्रकरण लंबित है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी की प्राइवेसी के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं था कि उनके बारे में भी कोर्ट में मामला लंबित है। क्या हम उनको नंद मनाने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या हम उनको नंद मनाने के लिए प्रेरित करेंगे? हमारे पास बहुत लंबी लाइन है, उसमें से भी हमें छाटना पड़ता है कि हमें इसको लेंगे उसको ले, सही है कि नहीं? ऐसे झूठ एवं बेबुनियाद मिथ्या आरोप को हम खारिज करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा जो आवेदन है, जो हमारे सरकार के लिए हमने जो आवेदन दिया है उसमें कार्रवाई करें। हमारी मांग यही है कि छोटी एफआईआर दर्ज करने वाली शिकायतकर्ता के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो और जो उसका साथ दे रहे, जो हमारे भाइयों के साथ दे रहे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैं यही मांग रखते हुए अपनी बातों को विराम करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय यीशु। सभी को पुण्य सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। रोकने वाला तो आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़, सेक्रेटरी, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला जशपुर। दूसरा, पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर। विषय, धर्मांतरण की झूठी शिकायत करने और झूठा आरोप लगाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी फूलपुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। महोदय, बालिकास नर्सरी कॉलेज फूलपुरी के अंतिम वर्ष की एक छात्रा द्वारा भारतीय नर्सरी परिषद NINC के नियमानुसार कक्षा और प्रैक्टिकल दोनों में आने वाला न्यूनतम 75% उपस्थित से कम उपस्थिति होने के बावजूद और अंतिम परीक्षा के लिए आवश्यक क्लिनिक मेडिकल ट्रेनिंग को पूरा किए बगैर प्राचार्य सिस्टर मिल्सी जोसेफ से अधूरे असेसमेंट पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई। छात्रा की उपस्थिति न्यूनतम 75% से कम होने और छात्र के 2 विषय मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ की आंतरिक प्रैक्टिकल परीक्षा में भी शामिल नहीं होने के कारण प्राचार्य द्वारा अधूरे असेसमेंट पर हस्ताक्षर करना अस्वीकार किया गया और उसे सलाह दी गई कि वह पहले अस्पताल में क्लिनिक प्रैक्टिकल आवश्यकताओं को पूरा करे, तभी पाठ्यक्रम की पूर्णता प्रमाणित की जा सकती है।
इस पर छात्र द्वारा प्राचार्य पर जबरदस्ती कर हस्ताक्षर हेतु अनैतिक और अनुचित दबाव डाला गया। नियम विरोधी कार्य करने के सफलता न मिलने पर इस छात्र द्वारा प्राचार्य कार्यालय में घुसकर प्राचार्य सिस्टर विंसी जोसेफ को डराया धमकाया गया। इसके बाद छात्र द्वारा प्राचार्य के विरोध कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास जबरन धर्मांतरण कराने और प्रताड़ित करने की झूठी शिकायत की गई और पुलिस थाना कुलकुरी में झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया। प्राचार्य को डराने धमकाने, षड्यंत्र रचने, जबरन धर्मांतरण कराने की झूठी शिकायत करने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से झूठी खबर फैलाने और मिथ्या आरोप लगाने वाले के विरुद्ध हाल क्रॉस हॉस्पिटल कुनकुरी के प्रशासक द्वारा पुलिस थाना कुनकुरी में एफआईआर दर्ज कराने हेतु दिनांक 9/4/2025 को आवेदन दिया गया है, परंतु अब तक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अतः इसे आदिवासी महासभा की निम्नलिखित मांगे हैं। पहला, झूठी शिकायत करने वाले छात्र का नार्को टेस्ट कराया जाए। दूसरा, प्राचार्य को डराने धमकाने, षड्यंत्र रचने, जबरन धर्मांतरण कराने की झूठी शिकायत करने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की झूठी खबर फैलाने और मिथ्या आरोप लगाने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगे पूरी की जाए। प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचना। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचना। तीसरा, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचना। चौथा, श्रीमान पुलिस महाधीक्षक संजय रेंज को सादर सूचना। मेरे समस्त ईसाई आदिवासी महासभा के सदस्यगण, थैंक यू। अरे इधर ही बुलाओ ना यार, इतना संख्या में उसके पास जा रहे हो यार, यहाँ बुला लो ना। प्रोटोकॉल बोल रहा है, प्रोटोकॉल बोल रहा है भाई। अरे कुछ काल नहीं है यार, एफआईआर करने जा रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं दिखा। हेलो, बैठे रहेंगे सभी। उधर से उधर से इधर से और हेलो 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 ज्ञापन दिया जा रहा है। कृपया आप लोग शांति बनाए रखेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम आज का समाप्त हो जाएगा। शांति बनाए रखेंगे, जो खड़े हैं वो लोग भी। आप लोग सुने कि नहीं सुने? जब दुनिया में पाप भर गया था तो इस दुनिया में ईसा मसीह का आना जरूरी हो गया। जसपुर के हृदय स्थल कुनकुरी में, जसपुर जिला में आदिवासी समाज में, समाज में इस तरह का समस्या हो गया तो आदिवासी महासभा के तत्वाधान में तमाम आदिवासी को एकत्रित होना जरूरी हो गया। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में जा रहा हूँ, आप लोग खड़े भी रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे, मात्र 2 मिनट का समय है।
मैं सबसे पहले आज इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आज पूरा जसपुर जिले के सभी ब्लॉक से, सभी जगहों से आए हुए सभी माता पिता को, सभी भाई बहनों को, सभी बेटे बेटियों को मैं सारे हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जरूर सत्य के पीछे में हम लोगों को कष्ट होता है, तकलीफ होता है, हम दूर से आए हैं, अभी जाने में भी परेशानी होगी, लेकिन तब हम शांति बनाए रखेंगे, अनुशासनात्मक ढंग से हम लोग अपना घर गंतव्य तक जाएंगे। मैं सभी माता पिता भाई बहनों को सारे दिल से, जवान साथियों को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई करता हूँ। मैं आज इस घड़ी आयोजक हमारे बीच में ईसाई आदमी महासभा जसपुर को, सभी कार्यकर्ता को, सभी वॉलंटियर्स को, सभी को मैं सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज 4 दिन पहले से इस तरह का आज का कार्यक्रम को संपन्न करने में उन्होंने रीच चुनिए किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम सभी की ओर से मैं उनको सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके लिए हमारे आज के इस विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच में मित्र लोग हैं, भाई के रूप में, बाबा के रूप में, मैं वक्ता डॉक्टर सी.डी. बकला को मैं हम सबों की ओर से सारे मित्र को बधाई, धन्यवाद और ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर जयंती का 136वां वर्ष में उन्होंने बहुत सुंदर अपना हमें संबोधन किया है और इसलिए हमें आज सजग होने की जरूरत हुई है। और अच्छी बात है कि बहुत सारा माध्यम उन्होंने हम सभी समाज के लोगों को मार्गदर्शन दिया है। मैं सभी की ओर से उनको सारे धन्यवाद देता हूँ। वक्ता के रूप में हमारे बीच में सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय सुंदर मरावी को मैं हम सभी की ओर से मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना समय निकाल करके आज इस समय हमारे बीच में आकर अपना विचार व्यक्त किया है, वो काफी सुंदर और सराहनीय रहा है। उनको भी मैं सबों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। भैया राधे श्याम गंगश्री को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने शुरू से अगरबत्ती जला करके यहाँ तक अभी भी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इस घड़ी हमारे बीच में मीडिया के मित्र लोग आए हैं। मीडिया के मित्र लोग से मेरा निवेदन है कि वो जो भी आज यहाँ आने के बाद देखे सबसे क्या सत्य है और क्या झूठ है, उसके आधार पर आप लोग हमें जरूर मदद करेंगे। यहाँ से जा रहे हैं